क्लास 11 वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि आज के वीडियो की लंबाई थोड़ी अधिक होगी, लेकिन आज के वीडियो की लंबाई अधिक नहीं होगी। कल जो वीडियो आप लोगों के पास आएगा उसकी लंबाई थोड़ी अधिक होगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, वेक्टर से रिलेटेड कैलकुलेशन। मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड के सामने से हट जाता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके जो भी बातें बोर्ड पर लिखी हुई दिख रही है उसको आप लोग अपने अपने कॉपी पर साफ साफ नोट कर लें। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। लेक्चर नंबर 2 है आज का, जैसा मैंने बताया। पिछले क्लास में याद होगा मैंने बताया था वेक्टर और हिंदी मीडियम वाले भी वेक्टर जब बोला जाए तो आप लोग भी दिमाग में सेट कर लें सदिश। वेक्टर मतलब सदिश, ठीक है। वेक्टर जो है मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं, और भी तरीके के होते हैं। याद होगा मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि और भी तरीके के होते हैं, लेकिन वेक्टर का मुख्य जो प्रकार है, वेक्टर का जो मेन टाइप है वो है 4। और भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इस चारों टाइप को समझने के पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर दे रहा हूं। जिस किसी विद्यार्थी का सब्सक्रिप्शन, यानी बहुत सारे विद्यार्थी दिन में फोन करते हैं कि सर वीडियो नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को एक बात अलर्ट कर दे रहा हूं। आप लोग याद रखेंगे कि आपने पिछला पेमेंट कब किया था, आपको पिछला यूजर नेम और पासवर्ड किस डेट को मिला था, उससे ठीक 1 महीने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन समाप्त हो जाता है। और अगर आपका सब्सक्रिप्शन आज समाप्त होता है और आप अगर 4 दिन के बाद अगर पेमेंट करके फिर से वापस यूजर नेम, आईडी, जो भी पासवर्ड जो भी लेते हैं, तो वो जो 4 दिन का जो गैप हुआ, उस 4 दिन का वीडियो और उसके पहले का वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, जैसे ही आप लोगों का सब्सक्रिप्शन समाप्त हो, आप लोग उसके 1 दिन पहले ही कोशिश करें, 1 दिन पहले, या अगर बहुत ज्यादा परेशानी लगे तो उसी डेट में आप लोग अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यूअल करा लें, ठीक है। क्योंकि इससे परेशानी क्या होती है, हम लोगों को मान लेते हैं विद्यार्थी जो है सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाने के 3 दिन 4 दिन बाद अगर रिन्यूअल कराते हैं, तो फिर वो मैसेज करते हैं कि सर ये 3 से 4 दिन का वीडियो दिख नहीं रहा है। मैंने इसलिए आप लोगों को ये अलर्ट किया, आप लोग जिस दिन अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यूअल कराएंगे उसके पहले का आप लोगों को एक भी वीडियो नहीं दिखेगा, उसके बाद का दिखेगा। इसलिए आप लोग अनावश्यक कॉल नहीं करें, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को प्रोसेस समझा दिया। क्लास 11 के विद्यार्थियों को हो सकता है थोड़ी सी परेशानी प्रोसेस को समझने में हो रही, फिर भी अगर कुछ विद्यार्थियों को परेशानी हो रही हो फी जमा करने को लेकर के कि सर मेरा 1 सप्ताह के बाद जमा होगा फी, थोड़ी सी गार्जियन को परेशानी है, परेशानी किसी के साथ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग मुझे कॉल करें, दोपहर में, दिन में कॉल करें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका सब्सक्रिप्शन जितने समय का खत्म हुआ है उतने समय के वीडियो को आपके व्हाट्सएप पर मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूं, जिससे आपका मेरा क्लास जो है वो नहीं छूटे, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग मिसयूज नहीं करें। आइए हम लोग समझते हैं। आज के वीडियो की लंबाई ज्यादा नहीं होगी, कल ज्यादा होगी। आज मैं कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि आज का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे तो टाइमिंग बहुत ज्यादा, वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वेक्टर को मैंने बताया था पिछले क्लास में, मैंने लिख भी दिया था 4 तरह का होता है मेन में। ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसा नहीं सोचेंगे यही 4 होता है, ये 4 मेन है, बाकी और भी होते हैं जिसकी आवश्यकता आप लोगों को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। याद है मैंने पिछले क्लास में
चारों वेक्टर जो मेन टाइप होते हैं उसका नाम लिखा था। तो पहला वेक्टर क्या था? इंग्लिश मीडियम इक्वल वेक्टर्स, हिंदी मीडियम समान सदिश। इफ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम देन बोथ आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। मैं अभी परिभाषा पढ़ रहा हूं, अभी मैं समझा नहीं रहा हूं। यदि दो सदिशों का परिमाण एवं दिशाएं समान हो तो उन्हें समान सदिश कहते हैं। ठीक है, अभी मैं परिभाषा जो होता है मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। आप लोगों को मैं हमेशा प्रेरित करता हूं कि आप लोग भी जैसा मैं लिखता हूं बोर्ड पर, आप लोग भी अपने अपने कॉपी पर लिखें। लिखने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लोग नोट्स और पीडीएफ पर ज्यादा उम्मीद मत रखें। नंबर 2, पहले मैं डेफिनेशन आप लोग को पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं एक एक वेक्टर को समझा रहा हूं। दूसरा था अपोजिट वेक्टर्स, जिसका दूसरा नाम है निगेटिव वेक्टर्स। इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर देन बोथ आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। हिंदी में विपरीत सदिश, जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? ऋणात्मक सदिश। यदि दो सदिशों का परिमाण समान परंतु उनकी दिशाएं परस्पर यानी आपस में विपरीत हो तो उन्हें विपरीत सदिश कहते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों को मैंने लिखा है कॉपी पर नोट करने के लिए। मैं इसको डिटेल समझा रहा हूं, आप लोग धैर्य रखें। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। तीसरा था जीरो वेक्टर। द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू अपोजिट वेक्टर्स इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। शून्य सदिश, दो विपरीत सदिशों का योग शून्य सदिश कहलाती है। चौथे को अभी मैं रोक रहा हूं। पहले ये तीनों आप लोगों ने उम्मीद है ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और तीनों को मैं आप लोगों को फटाफट समझा दे रहा हूं। जिनको सब्सक्रिप्शन लेने में किसी तरह की परेशानी लगे, क्योंकि क्लास 11 के विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी होती है, मैं समझ रहा हूं। आप लोग दिन में कॉल करें और अपनी जो भी परेशानी है उसको मुझ तक पहुंचाएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके परेशानी का पूरा समाधान किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग अपने जितने भी मित्र हैं उनको भी प्रेरित करें वेक्टर का क्लास करने के लिए, क्योंकि वेक्टर का क्लास ये फिर दोबारा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा और क्लास 11 में कम, क्लास 12 में इसकी आवश्यकता बहुत 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 ज्यादा होती। आइए मैं समझा दूं आप लोगों को। पहला जो तीनों वेक्टर है, जैसे ये एक वेक्टर है ए, ये मैं समझा रहा हूं, आप लोग इसको नोट नहीं करेंगे। नोट करना जितना था मैंने लिख दिया था, आप लोगों को बता दिया गया। उधर भी आप लोग नोट करके रख लेंगे। अब आप लोग ध्यान से यहां समझें। ये वेक्टर है ए, इसका इधर है डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा। एक दूसरा वेक्टर है बी, इसका दोनों का डायरेक्शन आप लोगों को क्या दिख रहा है? सेम। तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है अगर दोनों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, आप लोगों को एक बात याद दिला दे, थोड़ी सी अभी शुरुआत है, दोनों तरफ लकीर लगा देते हैं तो क्या डिनोट होता है? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। अगर दोनों वेक्टर ए और बी का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड अगर सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों को हम लोग कैसा कहेंगे? इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश। और इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। ठीक है, इसको ऐसे आप लोग ध्यान रखें। कोई भी वेक्टर है सदिश, हिंदी मीडियम वाले भी आप प्रैक्टिस कर लें। वेक्टर, इसमें दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दूसरा डायरेक्शन यानी दिशा। अगर दो वेक्टर का ये दोनों चीज अगर सेम हो जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों सेम हो जाए, तो दोनों को हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब नंबर 2,
नंबर 2 था अपोजिट वेक्टर्स, जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स यानी विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। ये मान लेते हैं वेक्टर P है, इधर इसका डायरेक्शन है, ये वेक्टर Q है, ये इसका इधर डायरेक्शन। आप लोग इस दोनों एरो को कंपेयर नहीं करेंगे, ये एरो केवल इस बात को डिनोट करता है कि ये वेक्टर है, इसके एरो से ओरिजिनल डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। तो P और Q दोनों वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन ठीक एक दूसरे का उल्टा है। लेकिन अगर वेक्टर P का मैग्नीट्यूड और वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड यानी दोनों वेक्टर का अगर परिमाण बराबर हुआ लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हुआ, दिशाएं अगर विपरीत हुआ, तो दोनों को कहेंगे अपोजिट वेक्टर्स यानी विपरीत सदिश। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं ये एक वस्तु है, हो सकता है मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को ये एग्जांपल दिया था। एक आदमी इधर खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, दूसरा इधर खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, तो दोनों है बल यानी वेक्टर, परिमाण बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस दोनों को हम लोग कहेंगे अपोजिट वेक्टर्स यानी विपरीत सदिश। और सबसे खास बात, परिमाण तो बराबर है, लेकिन जब वेक्टर में लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, परिमाण बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर एक तरफ प्लस तो दूसरे तरफ माइनस। अब आप लोग कहेंगे कि P में ही प्लस क्यों दिए, इसमें माइनस क्यों दिए? एक को प्लस रखना है, दूसरे को माइनस, अपोजिट वेक्टर में, ठीक है। अगर आप लोग इसको माइनस रखेंगे तो इसको प्लस दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर, जीरो वेक्टर शून्य सदिश। ध्यान दें, जैसे अगर दो वेक्टर P और Q अगर अपोजिट है, P और Q अपोजिट वेक्टर्स है यानी विपरीत सदिश है, तो अभी मैंने क्या बताया, क्या लिखेंगे? P बराबर इधर प्लस, तो प्लस तो जनरली हम लोग लिखते नहीं है, इसको हम लोग इधर ले आए तो माइनस Q इधर आएगा तो प्लस Q, ये इधर आ गया तो इधर क्या बचा? जीरो। और चूंकि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी वेक्टर होगा, तो दो वेक्टर को जोड़े तो रिजल्ट भी वेक्टर होगा, लेकिन ये वेक्टर का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है? जीरो, शून्य। तो इसी को हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। तो शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर कैसे मिला? जब P और Q को जोड़े। P और Q कैसा वेक्टर था? अपोजिट यानी विपरीत। तो दो विपरीत सदिशों को जब जोड़ते हैं तो जो भी रिजल्ट मिलता है उसको कहते हैं जीरो वेक्टर यानी शून्य सदिश, ठीक है। इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता। अब हम लोग आते हैं मेन चौथा अभी तक मैंने नहीं मिटाया है, यूनिट वेक्टर। द रेशियो ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इट्स यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश, किसी सदिश एवं उसके परिमाण के अनुपात को उस सदिश का इकाई सदिश कहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। कोई वेक्टर है A, रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है? भाग, डिवीजन, और इसी का परिमाण, तो वेक्टर A और वेक्टर A के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, इस दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं वेक्टर A का इकाई सदिश, और इसको डिनोट करते हैं एरो की जगह कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय कैप इन प्लेस ऑफ एरो। इकाई सदिशों को तीर की जगह कैप चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं वेक्टर A डिवाइडेड बाय वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, तो इस दोनों के अनुपात को कहते हैं मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ऑफ A। जैसे मान लेते हैं वेक्टर है B डिवाइडेड बाय इसका परिमाण, तो इस B वेक्टर और इस B वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड, इसको कहेंगे B कैप यानी इकाई सदिश। तो यूनिट वेक्टर A कैप इज वेक्टर A बाय वेक्टर A का मैग्नीट्यूड।
बी कैप इज वेक्टर बी बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये 4 तरह का वेक्टर होता है। मेन, आप लोगों को मैं बार बार याद दिला रहा हूं, ये मेन 4 तरह के होते हैं। और भी होते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब हम लोग समझेंगे कि 2 वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, ऐड कैसे करते हैं, 2 वेक्टर को कैसे घटाते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, 2 वेक्टर को कैसे गुना करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यानी वेक्टर का जो है अब यहां से 2 पार्ट हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे। वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण, ये 2 तरह का हो जाएगा, 2 कैटेगरी में हो जाएगा। एक कहलाता है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, और दूसरा कहलाता है वेक्टर ज्योमेट्री, सदिश ज्यामिति। पहले हम लोग समझेंगे वेक्टर अलजेब्रा और इसके बाद समझेंगे वेक्टर ज्योमेट्री यानी सदिश बीजगणित, और तब समझेंगे सदिश ज्यामिति। तो वेक्टर अलजेब्रा में 3 पॉइंट हैं, एडिशन यानी जोड़, सबट्रैक्शन यानी घटाव, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। भाग नहीं होता। तो एडिशन किसका? 2 वेक्टर का। सबट्रैक्शन किसका? 2 वेक्टर का। मल्टीप्लिकेशन किसका? 2 वेक्टर का। तो एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों का। वेक्टर ज्योमेट्री अलग है। तो वेक्टर अलजेब्रा का 3 पोर्शन होगा। इसको हम लोग अगले क्लास यानी कल हम लोग इसको समझेंगे। हाउ 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड, 2 सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, उसका क्या नियम है, क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों का जोड़। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू ऑल।